हेलो स्टूडेंट, कल हमने लोकेशन पढ़ी थी पिछली वीडियो में। इंडिया की क्या क्या लोकेशन है। तो लोकेशन आप जान ही चुके होंगे कि लैटीट्यूड पे और लॉन्गिट्यूड पे इंडिया की सिचुएशन ये आंकड़ा है उसका। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है। टाइम हमेशा लॉन्गिट्यूड पे निर्धारित होता है, किसी भी जगह का देशांतर रेखाओं पे। ये देखो मैप देख लो आप एक बार, पृथ्वी पे कैसे टाइम निर्धारित होता है, ये सीख भी लेना आप, फिर किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हो आप। ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। इस जो ये रेखा है ये ग्रीनविच नाम की एक जगह से गुजरती है, जिस पे सारे विश्व का टाइम निर्धारित होता है। ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है। ओके, नॉर्थ और साउथ इसमें मैटर नहीं रखता। तो हमेशा जो है लैटीट्यूड पे जो देश आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, उनका टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है ये सीख लो आप। मान लो इस 0 डिग्री पे 12 बजे हैं किसी जगह पे। ओके, 12 दिन के बजे हैं AM। ठीक है, तो इस तरफ की जो लॉन्गिट्यूड है और इस तरफ की जो लॉन्गिट्यूड है उस पर कितने बजे होंगे। देखो ये देख रखा है आपने, जो आंकड़े दे रखे हैं 0 के बाद 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड दे रखी है आपकी। ये देखो ये 30 लॉन्गिट्यूड है, लेकिन इससे पहले 30 रेखाएं और हैं जिसकी मैप पे इस पे तो जगह नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी पर खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं हैं ये। तो 30 के बाद हम बाद में आएंगे। 0 के बाद एक अगर देशांतर पर कोई देश है, वहां कितना बजा होगा। मैं मैप बना के दिखाती हूँ आपको। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये वेस्ट है इस तरफ, ये ईस्ट है। 0 के बाद मान लो ये एक देशांतर है और इस तरफ वेस्ट में भी एक देशांतर है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और इस तरफ भी एक। और मैंने यह कहा था कि यहाँ मान लो 12 बजे हैं 0 डिग्री पे, तो एक पे कितना बजा होगा। एक पे यहाँ इस तरफ बजा होगा 12:04। इसका मतलब जब आप 0 से एक देशांतर पर उसी टाइम जाओगे, यहाँ अगर 12 बजे हैं, उसी टाइम 1 डिग्री देशांतर पर 12:04 होगी, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो अलग होगी ना, पर पृथ्वी घूमती है। और वेस्ट में कितनी होगी 11:56 माइनस, मतलब यहाँ टाइम घट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ टाइम बढ़ेगा ईस्ट की तरफ। 2 पे कितना हो जाएगा 12:08 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 11:56 ऐसे। तो 15 डिग्री पे कितना होगा, आप मिनट का हिसाब लगा लो। 15 डिग्री पे कितना होगा, 15 चौके 60, 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। मतलब 0 देशांतर से आप 15 डिग्री देशांतर पे जाओगे तो 1 घंटे का टाइम ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब 1 बज जाएगा, और वेस्ट की तरफ 11 बजे होंगे। ये टाइम निर्धारित है। तो इंडिया का टाइम कैसे निर्धारित होगा। अब इंडिया को हम देखेंगे कि इंडिया इस लॉन्गिट्यूड पे कहाँ है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड कहाँ है। इंडिया को बीच से अगर हम देखें तो इंडिया का बीच यहाँ आ जाता है, यहाँ टाइम निर्धारित होता है इंडिया का। नैनी इलाहाबाद में एक जगह है, नैनी इलाहाबाद यूपी में एक जगह है, वहां से टाइम निर्धारित होता है भारत का। वैसे तो फिर देखो 1 घंटा इधर भी निकल जाता है, क्योंकि भारत लगभग 30 देशांतरों के बीच में है, 30 देशांतर आ जाते हैं भारत में। तो 2 घंटे का टाइम, अगर यहाँ सूर्य ईस्ट में उदय होता है सबसे पहले, तो यहाँ सूर्य उदय जो है 2 घंटे पहले होता है। हमेशा यहाँ 4 बजे सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, जबकि जो नॉर्थ है यहाँ सूर्य
7 बजे 6 बजे दिखाई देता है। मतलब इस टाइम में और इस टाइम में पर जो इंडिया में है 2 घंटे का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये देशांतर और इस देशांतर में 30 डिग्री का फर्क है। 15 का 1 घंटा हो गया, 30 के 2 घंटे हो गए। तो इस समय और इस समय में भारत में कितना 2 घंटे निर्धारित है। लेकिन भारत में घड़ियां एक ही उसमें चलती हैं, ठीक है, घड़ी तो भारत में एक ही चलती है ना। तो ये यहाँ से निर्धारित नैनी एक जगह है, यहाँ हमारी जो देशांतर यहाँ से गुजरती है, ये देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पे 82.5 डिग्री माना जाता है इसको। यहाँ पे हमारा टाइम निर्धारित होता है। ये जो डिग्री है ये 82 82.5 है और यहाँ भारत का टाइम निर्धारित होता है। तो आप निकाल सकते हो कि इस मान लो यूरोप में इस 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, तो भारत में कितने बजे होंगे। ठीक है, 82 पे 15 पे 1 घंटा है, 30 पे 2 घंटे हैं, 60 पे कितने 4 घंटे हो गए, 60 पे 4 हो गए, 80 पे कितने हो गए 80 पे। तो इस तरह से 5 साढ़े 5 घंटों का फर्क है भारत और इस ग्रीनविच के बीच में। भारत और ग्रीनविच के बीच में 82.5 डिग्री देशांतर का फर्क है, तो 5.5 घंटे का फर्क है। मतलब हमारा टाइम 5.5 घंटे उनसे आगे चल रहा है। ठीक है, ये निर्धारित करने का ये देख लो आप 90 भारत में यहाँ से गुजर गई और 90 के बाद 86 87 शुरू यहाँ 90 यहाँ है और इससे आगे इस तरफ 86 87 82 इस तरह से लाइनें हैं। तो यहाँ टाइम बीच का जो पार्ट है भारत का, वहाँ से जो मेडिटेरियन गुजरती है वो टाइम हमारा निर्धारित किया हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अरेबियन सी है वेस्ट बंगाल, ये हम पढ़ चुके थे। लुक एट द फिगर 1.3 and note that the longitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। मतलब जो ये भारत का हिस्सा मैंने बताया था, ये हिस्सा और ये गुजरात की तरफ का हिस्सा, ये भारत का 30 डिग्री के बीच में, मतलब ये फासला 30 देशांतर इनके बीच में आ जाते हैं। Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. मतलब नॉर्थ से लेकर दक्षिण तक जो भूमि है वो ईस्ट से वेस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात आपको पता है बिल्कुल वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्ट में है भारत के। There is a time lag of 2 hours. यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे का फर्क है। मतलब यहाँ 4 बजे हैं, बजे तो यहाँ भी 4 ही हैं घड़ियों में तो, बट 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, हैंस टाइम और हमारा जो टाइम है, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। नैनी एक जगह है जहाँ से हमारा टाइम लाइन निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री मैंने आपको ये बता दिया, उस पे हमारा टाइम निर्धारित होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक लाइन हमने बना दी 82.5। इधर तो 97 हो गए ना, इधर 68 हो गए। बीच की जो लाइन है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पे उस टाइम जो टाइम होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, वही यहाँ का भी टाइम होगा, वो वही यहीं का भी टाइम। हम दूसरा टाइम निर्धारित नहीं करेंगे। ओके, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन द उत्तर प्रदेश
एंड इट टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और सारे देश में इसी से कैसे टाइम निर्धारित होता है, जो 82.5 डिग्री पर टाइम होगा उसी टाइम इंडिया का भी टाइम मान लिया जाएगा। अब पता है क्या, पूर्व के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह के, उनके लिए एक समस्या आ रही है, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये एक भारत का मैप है और ये ठीक है, हमने टाइम निर्धारित कर दिया कि जी 9 बजे ऑफिस खुलेंगे, ठीक है। यहाँ ये बंदे 4 बजे के उठे बैठे हैं, 4 बजे इनके यहाँ दिन निकलाया, काम शुरू हो गया इनका, और 4 बजे से 5 घंटे से वेट कर रहे हैं कि कब ऑफिस खुलेगा। और इन लोगों का टाइम जो होता है ये 6 बजे मतलब अभी ये 3 घंटे से ही उठे हैं। इनका और इनका टाइम एक ही है कि 9 बजे, यहाँ भी ऑफिस हमारे यहाँ 9 बजे खुलते हैं, यहाँ भी ऑफिस हमारे 9 बजे खुलते हैं। इनको ये जल्दी लगता है, इनको देर से लगता है। और इनका टाइम 5 बजे है, लेकिन इनके यहाँ 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। मान लो लेडीज काम करती है तो उनको घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इनके लिए आसानी रहती है। तो अब डिमांड आ रही है इनकी तरफ से, जो नॉर्थ के लोग हैं इनकी तरफ से, कि आप ऐसा करें, हमारे ऑफिस का टाइम इनके साथ यहाँ से बदल दें। हमारा टाइम आप 7 बजे कर देना, हमें 3 घंटे हो जाएंगे उठे हुए, और हमारा जल्दी टाइम ख़त्म करो, आप 3 बजे ख़त्म कर दो, ताकि हम शाम को 5 रात होने से पहले हम घर पहुँच जाए, क्योंकि 7 बजे अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ जिस तरह से, उनके यहाँ 5 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ अब 2 टाइम लाइन निर्धारित हो जाएं। अभी तो खैर इसका अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल मिलते ही ये चीज़ें हो सकती। समझ में आ गया टाइम का, इस तरह से हमारा टाइम निर्धारित होता है। द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट of India immediate position in Indian Ocean which justifies the naming of the ocean। तो जो longitudinal extent है हमारा, influence the duration of the day and night, डे एंड नाइट को किस तरह से प्रभावित करता है मैंने आपको बता दिया। और एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ जाता है तब टाइम का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईस्ट से वेस्ट जब जाते हैं तब टाइम का फर्क पड़ता है। नॉर्थ से साउथ इस तरह से है, यही भी यहाँ भी ऐसा ही टाइम है, यहाँ भी ऐसा ही टाइम है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य जो है वो हमेशा बीच में रहता है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं तो हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। उसके बाद ये कहते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार, भारत की संसार में क्या स्थिति है। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। भारत कहाँ पर स्थित है ये मैं आपको एशिया और उसका मैं बता दूं। ये देखो, ये यहाँ से ईस्ट शुरू हो जाता है और यहाँ से ये जो है ऊपर वाला भाग है नॉर्थ। तो आपको इंडिया की लोकेशन पता चल गई कि भारत संसार के ईस्ट और नॉर्थ में है। एशिया में कहाँ है? एशिया के दक्षिण में है। ठीक है, जो एशिया फैला हुआ है ये यहाँ तक है, ये मिडल ईस्ट बोला जाता है इसको, यहाँ मध्य पूर्व। तो भारत एशिया में दक्षिण में आता है, ये दक्षिणी पार्ट है एशिया का। ये देखो, ये एशिया है। और अगर हम एशिया को ऐसे डिवाइड करें, एशिया को ऐसे डिवाइड करें, ये पूरा एशिया है, तो एशिया के भारत जो है एशिया में दक्षिण में आता है। ओके, मैप से बड़ा फर्क पड़ता है, मैप की स्टडी किया करो। वेस्ट एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, इंडिया इज ए साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और ये साउथ में है, भारत में, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में है, साउथ में है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। जो हमारे रूट हैं, समुद्री मार्ग हैं, ये देख लो समुद्री मार्ग भारत के कौन कौन से हैं। बड़ी अच्छी लोकेशन पे इंडिया, और इसी वजह से ये महान सभ्यता रही है। मैंने ये चैप्टर के में बता दिया था, ये हमारे समुद्री रास्ते हैं।
जो इस तरफ से तो अमेरिका की तरफ चले गए, अगर मैप को फोल्ड करोगे तो ये अमेरिका आ जाएगा ना इस तरफ, पैसिफिक ओशन ये इस तरफ है, ये ऐसे जोड़ोगे मैप को, ये तो एक तरफ है, तो ये तो पैसिफिक ओशन से यहाँ से जुड़ रहा है, इस रास्ते से, इस रास्ते से ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहा है, और इस रास्ते से ये अफ्रीका, यूरोप, इन देशों से जुड़ रहा है। तो ट्रेड रूट हमारे अच्छे हैं, इसलिए व्यापार अच्छा होता है, हमें किसी दूसरे देश को अपना मतलब समुद्री रास्तों के लिए हेल्प नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, एक मिनट। वी कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, वेस्ट यूरोप में, यूरोप जो वेस्ट में है उसकी तरफ हम जुड़े हुए हैं, एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से भी हम जुड़े हुए हैं। ये देखो ईस्ट एशिया में हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, लैंडमार्क से जुड़े हुए हैं, और यूरोपियन कंट्री से हम ईस्ट ट्रेड रूट से जुड़े हुए हैं, और हम जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जापान वगैरह, इससे हम इस रूट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया, और इसलिए हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, these helping India to establish close contact with West Asia। जो हमारा डेक्कन की पठार है वो हमारे लिए मतलब मुश्किल पैदा नहीं कर रहे, वो कोई बाधा नहीं है, वेस्ट एशिया से हमें वो जोड़ता है, अफ्रीका और यूरोप से भी जोड़ता है, एंड द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। हम जो भारत का ये हिस्सा है वेस्ट का, वेस्ट से में हम यूरोप से जुड़ते हैं, और इस तरफ हम ईस्ट एशिया से जुड़ते हैं। ईस्ट एशिया आ गया ना इस तरफ, तो जो छोटे छोटे कंट्री आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सॉरी अभी दिखाते हैं आपको, ये ईस्ट एशिया के देश हैं, ईस्ट है ना इधर, इनसे हमें ये यहाँ पर जो थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, इस जैसे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश इस तरफ हैं। उसके बाद है वेस्ट एशिया से अफ्रीका और यूरोप से हम वेस्टर्न कोस्ट से जुड़ते हैं, इस तरफ अब वेस्ट से में जाओगे तो अफ्रीका और यूरोपियन देश हैं, और इसके साथ हम ईस्ट एशिया से भी वेस्ट एशिया से भी जुड़ते हैं। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड। मतलब भारत की जो बाउंड्री है ये 7515 ये है शायद, हाँ, इतनी कोस्ट लाइन किसी भी देश की नहीं है जितनी भारत की है। ये देखो, ये रही 7516, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन किसी भी देश की नहीं है जितनी की भारत है। इंडियन ओशंस, एक बात और बता दूं मैं थोड़ी सी आपको, भारत जो है सिर्फ ये लैंड बाउंड्री नहीं है उसकी, ये कि यहाँ भारत की बाउंड्री सीमा खत्म हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता में समुद्र को लेकर एक कानून है जिसमें 12 नॉटिक मील है, ये 12 नॉटिक मील तक भारत का इलाका होगा। मतलब ये समुद्री लाइन यहाँ तक है हमारी, यहाँ तक हमारी सीमा खत्म नहीं होती। 12 नॉटिक मील तक तो हमारी सीमा है, और 200 नॉटिक मील तक हम यहाँ से संसाधन ले सकते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं, कोई भी रिसोर्सेज हो उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओशन एंड इंडीड इट इज इंडिया इमीडिएट पोजीशन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में भारत की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ, इसीलिए भारत के नाम पर ही इंडियन ओशन का नाम हिंद महासागर रखा है। एक अकेला ही संसार में ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत किसी देश के नाम पर रखा गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब है कि भारत की स्थिति कितनी है, ये हैं वो कंट्री 7 जो विश्व में सबसे ज्यादा बड़े हैं लैंड वाइज। सबसे बड़ा है रशिया, जिसका टोटल भूमि का, पृथ्वी की टोटल भूमि का 17% है। उसके बाद है कनाडा, सेकंड टाइम पे कनाडा है
थोड़ा सा फर्क है यूएसए और कनाडा में, लेकिन कनाडा सेकंड पोजीशन पे है। 9.98% इसकी लैंड है विश्व में। फिर उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चाइना, ये तो तीनों 9 पे ही हैं। उसके बाद ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया है 7वें नंबर पर 3.28 मतलब इसकी ये इतने परसेंट भूमि है पूरी पृथ्वी का, इतने परसेंट 3.28% भारत की भूमि है। ठीक है, ये पता चल गया कि आपको कितने परसेंट भूमि है हमारे पास। आपको ये पता चल गया कि हमारी कितनी पोजीशन है। ये है आपके क्षेत्र वाइज, पॉपुलेशन में तो आप 2nd नंबर पे हो। ये है क्षेत्र वाइज कि आपका एरिया कितना है। आपका 7वां स्थान है विश्व में। ठीक है, ये आपका मैप है, लोकेशन है। देखो ये जो मैंने बताई थी, मेडिटेरियन है हमारी टाइम की मेरिडियन 82.5 डिग्री, यहाँ तक हमारा देश फैला हुआ है। ये देखो, ठीक है, 97.25 तक, और यहाँ 68.7 तक। तो मतलब लगभग हमारा 30 देशांतर का फर्क है। ऊपर में हम जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाली रेखाओं में हम कहाँ आते हैं, 37.6 मिनट, 37 डिग्री 36 मिनट, और नीचे 8.8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा नीचे का पार्ट, ये देखो, ये आता है। इस तरह से आप एक सखीचा सा बना सकते हो कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये भाई ट्रेड रूट है भारत के। सारे विश्व में हम कैसे पहुंच सकते हैं, मैंने बताया था ना कि आप बे ऑफ बंगाल से आप इस तरफ इन देशों की यात्रा कर सकते हो। ठीक है, इस तरफ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, देखो आधा इधर है पैसिफिक ओशन, और आधा आपको अमेरिका की तरफ उस साइड मिलेगा, क्योंकि मैप को फोल्ड करोगे तो ये चीज़ें गोल है ना, पृथ्वी गोल है, तो ये आ जाता है। और ये हमारे देखो, ये हमारे एयर रूट्स हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, चारों तरफ की, और बेंगलोर, चेन्नई से, हमारे चारों तरफ के रूट हैं। और सी रूट्स में मतलब होता है समुद्री रास्ते, और समुद्री रास्ते तो हमारे व्यापक हैं। हम किसी भी देश में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, और अभी तो बहुत सारी नेवल एक्सरसाइज हमारी हो रही हैं भिन्न भिन्न देशों से, तो व्यापार और जो रूट्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं। मेरी आपको एक सलाह है कि मैप को आप पूरे संसार के मैप को ही मतलब अच्छी तरह से कर लो आप, बहुत काम आएगी चीज़ें आगे। जो एग्ज़ाम आप बड़े बड़े दोगे नौकरियों के लिए, वो उसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रो एज बट हिज रिलेशनशिप थ्रो द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम्स कॉन्टैक्ट। ये कहता है कि इंडिया के कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे वर्ल्ड में शुरू से ही रही है, जब से सभ्यताओं ने आपस में लेन देन शुरू किया है। लेकिन हमारे जो ट्रेड रूट्स रहे हैं मैरी टाइम्स, समुद्री बजाय मतलब जो लैंड पे रास्ते होते हैं उससे ज़्यादा, जैसे सिल्क रूट है वो भारत से ही गुजरता था, और अब तो खैर भारत का इलाका कम हो गया। पहले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी जो चीज़ें थी, वो सभी जो देश हैं वो भारत में ही आते थे। तो सिल्क रूट और जो दूसरे यूरोपियन की तरफ जाने वाले रास्ते थे वो सारे भारत में से ही गुजरते थे। वेरियस पासिस बहुत सारे हमारे, देखो ये हमारे यहाँ जो भी आक्रमणकारी आए हैं हमारे यहाँ, वो इस रास्ते से आए हैं। यहाँ पहाड़ियाँ आके छोटी हो जाती हैं, खैबर का दर्रा आता है, वहाँ से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी या ग्रीक आक्रमणकारी हैं वो यहीं, इसी सिकंदर महान है वो यहीं इसी रास्ते से आए हैं। तो बहुत सारे ट्रैवलर, बहुत सारे अटैक्स करने वाले जो राजा थे वो हमारे देश में आए हैं। द वेरियस पासिस होते हैं दर्रे, जो पहाड़ियों के बीच में से, दो जो माउंटेन्स के बीच में थे। इन द नॉर्थ, मैंने बताया ना, जैसे नॉर्थ में ये हमारा नॉर्थ है, और यहाँ से जो पहाड़ियों के बीच में से दर्रे होते हैं, पासिस बोलते हैं दर्रों को, यहाँ से लोग या ट्रैवलर आते थे हमारे यहाँ।
समुद्री रास्ते तो बाद में जब कोलंबस वगैरह ने खोज की थी, पुर्तगालियों ने इसकी खोज की, तब ये आए। वैसे हड़प्पन संस्कृति में ट्रेड रूट का जिक्र है, ट्रेड रूट मिलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ समुद्री रास्ते से व्यापार होते थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते थे वो बिल्कुल ही नहीं होते थे, व्यापार होते थे समुद्री रास्ते से, बट ये कहता है कि पासेज से ज़्यादा हुए हैं, माउंटेन से, जो उत्तरी भारत है वहाँ से। एशियन ट्रैवलर वहाँ से आए, वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो समुद्री रास्ते हैं वो काफ़ी समय तक जो आने वाले, बाहर से आने वाले लोग थे, जब तक सही टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ, समुद्री रास्ते सही ढंग से लोगों ने नहीं खोजे, तब तक यहीं से लोग आते रहे हमारे। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड कमोडिटीड। और जैसे जैसे रूट से लोग आए तो नई नई वस्तुएं हमारे देश में आई, नए नए विचार हमारे देश में आए, नए नए धर्म, संस्कृतियां हमारे देश में आई। जो आप सलवार कमीज आप डालते हो ना, ये हमारी चीजें नहीं हैं, ये अरब देशों से आई हैं, ठीक है ना। वहाँ अब भी जो लोग हैं वो सलवार डालते हैं, मेंस मेनली, हाँ ठीक है ना। तो इस तरह से नई नई चीजें हमारे देश में वहाँ से आई। आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हमारी वहाँ से आई। द आइडिया ऑफ उपनिषदा एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many part of the world। और भारत के जो उपनिषदा की फिलोसफी है, ब्रह्मा है, ये रामायणा के जैसे बहुत सारे अवशेष आप थाईलैंड में, कंबोडिया में देखोगे, वहाँ अकोर वाट के मंदिर में रामायण के चित्र छपे हुए हैं, अकोर वाट। इसी तरह पंचतंत्र की कहानियां और डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, ये कहते हैं कि दशमलव प्रणाली आर्यभट्ट ने दी थी हमारे यहाँ, जैसे बिंदु लगाते हैं ना, वो भारत से ही पहुंची। जीरो की खोज भारत में हुई। इसके साथ साथ जो स्पाइसेस, मसाले हैं, मसलिन है, मुस्लिन का मतलब एक तरह का कपड़ा होता है जो सिल्क से बनता है। एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। काली मिर्च है जैसे, वो बहुत ज़्यादा बिकती थी, अब भारत से लेकर लोग वहाँ जहाज भर भर के जाते थे और वो 100 गुना अधिक दामों पर वहाँ बिकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वहाँ फेमस थी। ऑन अदर हैंड, तभी तो अंग्रेज आए थे ना यहाँ। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डूम एंड मीनार्स एंड वेस्ट एशिया कैन बी सेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ग्रीक स्कल्पचर सिस्टम है, जो पुतले बनाए जाते हैं, या जो डूम शेप होती है, ऐसे ऊपर एक जैसे मंदिर होता है ना, तो ऐसे गोलाकार शेप बनाई जाती है ऊपर, ये हमारे वेस्ट एशिया जो अरबिक कंट्री हैं वहाँ से आई हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरह संस्कृतियों का मिश्रण होता रहता है। जब एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं तो इस तरह से संस्कृतियों का मिश्रण होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।